हेलो ट्रेडर्स, चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अभय पाटिल न्यू वीडियो के साथ आ चुका हूँ। आज हम बात करेंगे कि हाउ मेनी ट्रेड्स पर डे यू शुड टेक। तो ये अप्लाई होता है दोनों बिगिनर्स और एक प्रो पर्सन को भी। लेकिन बिगिनर के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक प्रोफेशनल या प्रो जो भी है मार्केट में, उसे अगर 1 साल से ज़्यादा हुआ है तो उसे पता है कि मार्केट में उसे 1 2 मैक्स टू मैक्स 3 से ऊपर ट्रेड नहीं लेना। तो वो उसका, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस है, उससे पता है कि ओवर ट्रेडिंग से उसके साथ क्या चीज़ें हुई है, तो वो समझ जाता है ऑटोमेटिकली। लेकिन बिगिनर्स को ये आइडिया बिल्कुल भी नहीं होता, और ये मिस्टेक वो करते जाते अंटिल उन्हें एक्सपीरियंस आ जाए। तो अगर आपको यहाँ पे ट्रायल एंड एरर करके लॉस करके ये सीखने से अच्छा, अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आप डायरेक्टली ये चीज़ समझ जाओगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं कितने ट्रेड दिन में लेने चाहिए। देखो, गोल्डन रूल है कि पहला ट्रेड अगर प्रॉफिट में जाता है तो आपका जो स्क्रीन है बंद कर दो, चाहे वो कितना भी प्रॉफिट हो। अगर आपका फर्स्ट ट्रेड ग्रीन में जाता है तो डे एंड कर दो, क्योंकि स्टैट्स ये बताते हैं 90% ट्रेडर्स मनी लूज करते हैं और 10% ही लोग हैं जिनका पीएनएल ग्रीन में जाता है। तो अगर आपका पहला ट्रेड में पीएनएल ग्रीन में जाता है तो आप उस 10% में हो और आपका स्क्रीन बंद कर दो, चाहे वो प्रॉफिट कितना भी हो। सेकेंड चीज, अगर आपका पहला ट्रेड लॉस में जाता है तो ये देखो कि वो पहला ट्रेड कितना लॉस का था। क्योंकि क्या होता है, कुछ ट्रेड्स होते हैं जो छोटे स्टॉप लॉस के साथ मिल जाते हैं, कुछ लोग ट्रेड होते हैं जो बहुत बड़े स्टॉप लॉस के साथ मिल जाते हैं। तो अगर जिसमें थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो एक ही ट्रेड में आपका डे एंड कर दो। अगर पहला ट्रेड आपका रॉन्ग जाता है और छोटा स्टॉप लॉस जाता है तो आपके पास एक छोटा ट्रेड लेने का, हाफ क्वांटिटी में ट्रेड लेने का एक आपके पास एक चांस आता है। अगर इसमें भी स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपका दिन बंद कर दो, और अगर आपका इसमें प्रॉफिट होता है तो आप थोड़ा ब्रेक इवन या ब्रेक इवन से थोड़ा ज्यादा आप प्रॉफिट में रहोगे, आप डे एंड कर दो। लेकिन अब क्या होता है, इससे ज्यादा अगर ट्रेड लोगे ना तो एक ट्रेडिंग में सबसे बड़ा फैक्टर होता है, वो है बिग लॉस। ट्रेडिंग में कभी भी आप बिग लॉस अगर करोगे तो आपका अकाउंट कभी ग्रो नहीं होगा। ट्रेडिंग में हमेशा आपको या तो स्मॉल प्रॉफिट, बिग प्रॉफिट्स या ब्रेक इवन, ये 3 इसमें रहना चाहिए। बट हमेशा ये बिग लॉस का जो कंसेप्ट है वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर बिग लॉस आएगा तो आपका अकाउंट बहुत फास्ट खाली होना शुरू करेगा। अब क्या होता है, अगर पहला ट्रेड आपका राइट जाता है और आप दूसरा ट्रेड लेते हो तो ये सोच के लेते हो कि आज मैं थोड़ा बड़ा प्रॉफिट करूंगा, लेकिन क्या होता है, वो ट्रेड लॉस में जाता है। फिर आप जाते हो ब्रेक इवन पे, अब एक और ट्रेड लेते हो ये सोच के कि मैं एक प्रॉफिट में ट्रेड करूंगा, थोड़ा ग्रीन करके मैं डे एंड करता हूँ, वो ट्रेड जाता है लॉस में। फिर लॉस में जाता है, आप एक और ट्रेड लेते हो, लॉस 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 करके बड़ा ट्रेड होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ऐड होती है, वो है टैक्स एंड ब्रोकरेज। ये लोगों को दिखता नहीं, बट ये बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से अकाउंट खाली होता है। टैक्स एंड ब्रोकरेज बहुत लगता है गाइस। अगर आप एक नॉर्मल ट्रेड लेते हो 50 क्वांटिटी का, फॉर एग्जांपल रिलायंस में, ठीक है, और आपको बस 10 पॉइंट कैप्चर करते हो जो कि गुड है, गुड इनफ है, तो आपको प्रॉफिट मिलता है 500। पर उसमें अगर आप देखोगे तो 150 रुपए का तो टैक्स ही लग जाएगा, टैक्स एंड चार्जेस। अगर ऑप्शन का ट्रेड लेते हो तो एक लॉट के लिए जो आपको ब्रोकरेज लग रहा है वो 60 रुपीज का है। ठीक है, तो आप सोचो, अगर आप 8-10 ट्रेड ले लेते हैं, बिगिनर्स छोटी छोटा रिस्क लेते हैं, छोटी छोटी क्वांटिटी लेते हैं, बट इतना ट्रेड ले लेते हैं 8-10, तो उसमें समझो अगर आप फिर लॉस भी करते हो, समझो 1000 रुपए का लॉस करते हो, तो ये समझ के चलना कि आप और 1000 रुपए जो है ब्रोकरेज के ऐड कर रहे हो, जो कि हिडन होता है, वो आपको पीएनएल में दिखता नहीं। तो आप सोचते हो कि 1000 रुपए रिस्क एपेटाइट में, बट वो एक्स्ट्रा 1000 का लॉस आपका अकाउंट बहुत फास्ट खाली करता है। और अगर आप प्रॉफिट भी करते हो ना तो उसमें भी ब्रोकरेज लगता ही है, टैक्स ब्रोकरेज बहुत लगता है। अगर आप आपका ट्रेडिंग में जाके देखोगे पीएनएल पर रिपोर्ट्स में जाके, तो आपको दिखेगा कि चार्जेस एंड ब्रोकरेज कितना है। आपका जो डेली वीकली मंथली पीएनएल देखो, आपका जो पीएनएल भले ही ग्रीन में हो, लेकिन चार्जेस की वजह से जो अनरियलाइज्ड नेट पीएनएल होता है वो नेगेटिव चला जाता है। तो ये अवॉइड करना है, और उसके लिए एक ही है कि एक ट्रेड पर डे,
ये सोल्यूशन है 1 ट्रेड पर डे। चाहे वो लॉस हो या प्रॉफिट हो, अगर बिगिनियर 1 ट्रेड पर डे करता है तो वो मार्केट में ज्यादा टाइम टिके रहेगा, ज्यादा उसमें पेशेंस बिल्ड होगा, स्मॉल लॉसेस ही होंगे, बड़े लॉसेस कट हो जाएंगे, अकाउंट ग्रो होना स्टार्ट करेगा, मार्केट में वो नई नई चीजें सीखेगा, क्योंकि मार्केट में वो बहुत पेशेंटली वेट करता है, टाइम स्पेंड करता है और एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी में ट्रेड लेता है। तो इसके बहुत फायदे हैं। तो बस एक ट्रेड लिया करो, अगर पहला ट्रेड प्रॉफिट में आता है तो बंद करो, और अगर आप धीरे 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 बहुत आपका अच्छा रेशियो जा रहा है, विनिंग रेशियो जा रहा है, तो अगर पहला लॉस होता है तो ही दूसरा ट्रेड लेना, अगर वो भी लॉस होता है तो बंद करना, लेकिन ये लॉसेस दोनों छोटे होने चाहिए। तो यही सीक्रेट है आपका अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ग्रो करने का, और कोई सीक्रेट नहीं है। ये रूल याद रखना, एक ट्रेड, और अगर आपका विन रेट ज्यादा हो जाता है तो 2 ट्रेड, ठीक है। ये मेरा आपके लिए आज का वीडियो था। ये बहुत सिंपल रूल्स है, अगर इसे फॉलो करोगे तो मार्केट में लंबे समय तक टिके रहोगे, आपका कैपिटल प्रिजर्व रहेगा, और आपके प्रॉफिट इवेंचुअली बढ़ते जाएंगे, आपका विन रेट ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएगा, और बहुत सारी चीजें आपको धीरे धीरे जो है आपको फर्क पता चलेगी। तो चलो गाइज, आज के लिए इतना ही था। होप आपको ये वीडियो पसंद आई, आपके दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा, उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।